परेशान हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं इस बात से, तो अब टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे टिप्स लेकर आई हूँ आज के वीडियो में आपके लिए। हेलो एवरीवन, मैं कल्पना ब्यूटी 9 से, और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बालों का झड़ना हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बालों का झड़ना होता क्या है और होता क्यों है। तो मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। दिन के 50 से 100 बाल झड़ना एकदम नॉर्मल है। ये हर इंसान के साथ होता है। हर इंसान के 50 से 100 बाल दिन में झड़ते हैं, टूटते हैं और उनकी जगह तुरंत नए बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमें सिखाया गया था और बताया गया था जब मैं हेयर कलरिंग और हेयर कट सीखा करती थी, और मैं भी एकदम शॉक हो गई थी ये सुन के कि वाह, 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल है, क्योंकि उतने हमें न्यू भी आ जाते हैं। तो ये अगर आपके एकदम थोड़े से बाल झड़ रहे हैं तो आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल सिचुएशन होती है। अब कई बार बाल झड़ते हैं ओवर स्ट्रेस के कारण। अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो आपके बाल झड़ सकते हैं। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हो गई है तो आपके बाल झड़ सकते हैं, जैसे ओवर कलरिंग, ओवर प्रोसेस्ड होना किसी भी ट्रीटमेंट का, जैसे स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग। अगर हम ये कराते हैं और ये प्रोडक्ट लगने के बाद आपके बालों में ओवर प्रोसेस हो जाते हैं, मतलब केमिकल आपके बालों को हार्म कर देता है, तो इससे आपके बाल जो हैं खराब हो सकते हैं और साथ ही में झड़ भी सकते हैं। अगर आपके बालों में पैच आ रहे हैं, मतलब पैच से एकदम आपके बाल जो हैं टूट रहे हैं, ऐसे जैसे यहाँ पर जो एकदम टकला हो गया और यहाँ के पूरे बाल निकल गए हैं, तो दोस्तों ये एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है एलोपेशिया। इसकी ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगी, मतलब इसकी ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए डॉक्टर के पास जाके। और एक साथ में मैं आपको रीजन बता दूं बाल झड़ने का। अब कई लोगों को डिसऑर्डर होता है, हेयर ब्रेक डिसऑर्डर कह सकते हैं आप उसे, कि टेंशन में वो कई बार अपने सिर के बाल तोड़ते हैं, कई बार अपनी पलकों के बाल तोड़ते हैं। तो दोस्तों एक समय पर मैं भी ऐसी थी, मतलब मुझे कोई डिसऑर्डर नहीं था, पर मुझे मज़ा आता था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। और अगर आप कभी अपना बाल तोड़ेंगे तो आपको बाल के ऊपर ना एक सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई देता है, बूंद जैसा, उसे हेयर बल्ब कहा जाता है। तो मुझे वो देखने में बहुत मज़ा आता था, और मैं तब थी आई गेस 8th या 9th क्लास में। तो तब उतना दिमाग नहीं होता है ना कि मैं अपने बाल तोड़ रही हूँ और इससे कुछ भी हो सकता है। तो मैं एकदम अपना एक है ना, यहाँ के जो बेबी हेयर होते हैं वो तोड़ा करती थी। जब गुस्सा आता था, कुछ होता ना, वो तोड़ा करती थी और मैं देखा करती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। तो ये मतलब कुछ ही पीरियड के लिए था, मतलब आई गेस 1 साल मैंने ये किया होगा। फिर एक बार मेरी मॉम ने देख लिया कि मैं बाल तोड़ रही हूँ, देख रही हूँ, तो जो फिर मैंने डांट खाई है, उस दिन के बाद आज तक मैंने अपने बालों को कुछ भी नहीं किया है। और मेरी एक बहुत खास दोस्त है, उसे आदत है अपनी पलकें तोड़ने की। वो अपनी पलकें तोड़ती है जब भी वो टेंशन में होती है, जब भी वो एकदम स्ट्रेस में हो, तो अपनी पलकें तोड़ती है, और बिल्कुल भी उससे पलकें है ही नहीं, मतलब उसको कोई न्यू भी आएगी ना तो वो तोड़ देगी। तो ये एक तरीके का डिसऑर्डर होता है दोस्तों, इससे भी आपके बाल जो है झड़ सकते हैं। अब आपको इन्हें रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो इन्हें रोकने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने बालों का ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, आप हफ्ते में कितने बार हेयर वॉश कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने बालों पर ज़्यादा गर्म पानी का आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे आपके बाल जो हैं वीक पड़ सकते हैं और बहुत जल्दी टूट सकते हैं। और साथ ही में इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अनियन जूस का यूज़ कर सकते हैं अपने बालों पर। आप अनियन जूस से मास्क बनाएं, मतलब कांदे का जो रस होता है, प्याज का रस, यहाँ पर मराठी में इसे कांदा कहते हैं दोस्तों, सॉरी, तो मुझे कांदा बोलने की आदत है, महाराष्ट्र में कांदा कहा जाता है। प्याज का रस आपको यूज़ करना है अपने बालों में, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। साथ ही में दोस्तों चलिए देख लेते हैं और 2 इंग्रेडिएंट्स जो आप अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो आप मेथी दाना का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये होते हैं मेथी दाना, जो बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनमें हाई मात्रा में प्रोटीन होता है, और साथ ही में निकोटिनिक एसिड भी होता है, जो बालों के झड़ने को रोकता है। साथ ही साथ अगर आपके बालों में डैंड्रफ है उसे रोकता है। इतना ही नहीं, आपके स्कैल्प में अगर कोई तकलीफ है तो वो भी ठीक करता है। अगर आप
टकले हो रहे हैं, आपके पूरे बाल झड़ रहे हैं, तो भी मेथी दाना बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आपको करना ये है, ये मेथी दाने में आपको पानी डालना है और इसे रात भर भिगो लेना है। रात भर भिगोने के बाद सुबह आप मिक्सर में इसकी पेस्ट बना लें और इसे अपने बालों में लगा लें। उसके बाद आपको 20 से 25 मिनट तक उस पेस्ट को अपने बालों में रखना है और फिर आपको अपना हेयर वॉश कर लेना है। दोस्तों, फ्लैक्स सीड भी बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें हम हिंदी में अलसी भी कहते हैं। ये भरपूर होते हैं विटामिन ई से, जो आपके बालों और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बालों का झड़ना जो है कम करते हैं, साथ ही साथ आपके स्कैल्प की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके बाल बहुत टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं बीच में से, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आपके बालों की इलास्टिसिटी को मजबूत करते हैं। तो सेम मेथी दाने की तरह आपको इसे भिगो कर रख देना है रात भर और इसकी पेस्ट बनाकर आपको अपने बालों में लगा लेनी है। इसका रिजल्ट